जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र के गलगला में बीती रात एक 3 मंजिला फैंसी जनरल स्टोर में भीषण आग लगने की घटना ने आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग लगने की घटना सुबह करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के दमकल कर्मियों के साथ पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के लिए 6 से अधिक दमकल गाड़ियां लगाई गई थी। वहीं जानकारी के अनुसार आग की इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान में रखा करीब 50 लाख रुपए का माल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। दुकान संचालक परमल तेलनी ने बताया कि उन्हें सुबह फोन पर दुकान में आग लगने की सूचना मिली। जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि दुकान की तीनों मंजिलें आग की लपटों में घिरी हुई थी और दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल दुकान में आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है, जिसकी पूर्णतः जांच की जाएगी। जी बताइए क्या घटना हो गई है बगल में सामने? ये बाजू में पारूमल करके हैं शोभन एक्स वाले, इनके यहाँ आग लगी 2:30 बजे करीब। तो ये 2:30 बजे करीब हमने देखा पूरी आग अंदर से लगती हुई बाहर आई है। ये बाहर लगी हुई आग नहीं है, जब ये अंदर से बाहर आई तो ये पूरे तार को जलाई इसने, स्पार्क करी इसने, पूरी ब्लास्टिंग हुई। उसमें हमारी भी नुकसान होते होते बचा है, पूरा हमारी बिल्डिंग भी पूरी जलती हुई बची है। बहुत मुश्किल से हम लोग इसको आग को काबू कर पाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, 25 गाड़ियाँ लग चुकी कम से कम, 25 गाड़ियाँ रात और अभी सुबह अभी 2 और खड़ी हुई हैं। इतनी गाड़ियों का पूरा हो चुका है, उसके बाद भी आग बंद नहीं हुई है। अभी भी इस तरफ के पूरे अभी भी आग पूरी लगी हुई जल है। गए हैं, गर्म होते हैं। क्या वजह मानते हैं आग किस? मैं तो यही वजह मानता हूँ कि इन्हीं की गलती है, इन्हीं की लगाई हुई है, क्योंकि ये तीसरी बार हो चुका है, तो आज पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। काम चल रहा है। ये है क्या घटना हो गई और कब हुई है ये गलगला चौक दुर्गा मंदिर के पास में रात्रि करीब 2 बजे अचानक ये कॉस्मेटिक जो दुकान है इसमें आग भड़क गई, जिसमें रात्रि 2 बजे से फायर ब्रिगेड की पूरी गाड़ियां लगी हुई हैं और अभी तक उसकी आग बुझ नहीं पाई है। ये करीब 4 फ्लोर है, जिसमें बड़ी दिक्कत जा रही फायर ब्रिगेड कर्मियों को। लेकिन कहीं अब देख भी रहे वर्तमान में, कहीं यहाँ से कहीं वहाँ से धुआं इतना ज़्यादा है कि आग बुझाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद भी लगे हुए हैं कर्मचारी, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पानी डाल रहे हैं। इसके पहले भी आग लग चुकी है? इसके पहले भी यहाँ आग लगी सर। कितने बार लग चुकी है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के तिलवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत लम्हेटा बाईपास में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें बाइक सवार बरगी की ओर जा रहे एक परिवार को तेज रफ्तार हाईवा डंपर ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में 25 वर्षीय महिला और 1 साल की मासूम बच्ची की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची तिलवारा थाना पुलिस ने 108 की मदद से घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाया। मौके पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं डंपर चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जबलपुर में बरेला पुलिस की लीपापोती कार्रवाई से परेशान श्रीपाल समाज एसपी ऑफिस पहुंचा और बरेला थाना पुलिस के द्वारा घातक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाकर लूट करने की धारा न लगाकर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा होने से बचाने, एफआईआर के विवरण में आरोपी राहुल दुबे एवं लकी पटेल का नाम होने पर भी राहुल दुबे एवं लकी पटेल को आरोपी न बनाने की शिकायत एवं बरेला थाना के संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उचित जांच कर विभागीय जांच करने का अनुरोध किया। दरअसल पूरा मामला यह है कि जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे श्रीपाल समाज के पदाधिकारी एवं समाज सेवी। इनका कहना है कि अभिषेक श्रीपाल पर दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10:30 पर बरेला बाईपास रोड मोड़ के पास आरोपी सोनम यादव, अतुल पटेल, लकी पटेल, एसपी उर्फ शुभम दुबे और राहुल रजक एवं 3 अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपनी गाड़ी रोड पर लगाकर रोककर अभिषेक को चाकू से गंभीर चोट पहुंचाई गई और 30,000 रुपए लूटे एवं कार को भी लूटने का प्रयास कर कार लेकर भागने लगे। लेकिन कार रिवर्स करने से पेड़ में फंस जाने से वह कार लूटने में असफल रहे। इस घटना की जानकारी पर थाने द्वारा अभी तक आरोपियों को नहीं उठाया गया, वह खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसा कहना था श्रीपाल समाज के पदाधिकारी का। दबंग की दबंगई पर पुलिस भी मजबूर क्या होगा, आगे वरिष्ठ अधिकारी निश्चित करेंगे। हमारी समाज के एक व्यक्ति पर 5 तारीख को जानलेवा हमला किया बाईपास में, चाकुओं से उसको गोदकर उसको अधमरा घोषित कर दिया। बरेला पुलिस में एफआईआर कराई गई। आज तक उस कार्रवाई को जिला हवाली की जा रही। उसमें एफआईआर तो हुई है, लेकिन जो धाराएं उन पर लगना चाहिए वो धाराएं पुलिस के द्वारा नहीं लगाई जा रही और वहाँ पे जो पुलिस के द्वारा उन माफियाओं को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
6 लोगों ने हमला किया था, जिसमें अभी सिर्फ 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। अभी 4 लोग बाहर घूम रहे हैं। आज की घटना है, अभी हमने एसपी साहब को बताया है। अभी माफिया रोड पे घूम रहा है, वहाँ कैनाल के किनारे में, लेकिन पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा। 2025 को बरेला थाने के अंतर्गत अभिषेक श्रीपाल के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। चाकुओं से उसको मारा गया और उसको मरा जान करके वहाँ पर छोड़ा। उससे 30,000 रुपये छीने गए। जब ये घटना की पूरी जानकारी पुलिस को बताई गई, उसकी FIR करवाई गई, जो धाराएं पुलिस को लगानी थी वो धाराएं उन लगाई नहीं गई। जब ये जानकारी संगठन को, समाज के लोगों को मिलती है, सारे लोग 100 सैकड़ों की संख्या में जो है वहाँ थाने पहुँचते हैं और TI थाना प्रभारी जी से ये बात बताई जाती है। TI साहब के द्वारा आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन गुंडा माफिया जो हैं आज भी खुलेआम घूम रहे। उनमें से जो है 7 आरोपियों में से 2 आरोपी सिर्फ अभी पकड़े गए हैं, बाकी खुलेआम घूम रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। इसीलिए आज हम सब लोग SP ऑफिस आए हुए थे। SP साहब को जो है हमने ज्ञापन दिया और उनको बताया आप इसकी अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग जो है 13 अक्टूबर को बरेला थाना तो घेरेंगे, लेकिन हम लोग जो है SP थाना भी घेरेंगे। आपका नाम? राजधानी भोपाल के VIP रोड पर तालाब किनारे कैफे का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण हजारों पेड़ों की कटाई की गई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर तालाब किनारे व्यावसायिक निर्माण की अनुमति किसने दी, और सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि इस व्यावसायिक निर्माण के बाद पार्किंग की जगह कहाँ रहेगी। क्या रोड पर ही गाड़ियां खड़ी की जाएंगी, जिसके कारण यातायात भी बाधित होगा और तालाब का सौंदर्यकरण भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आइए जानते हैं इस मामले में जनता का क्या कहना है। VIP रोड, इस रोड में जो आवागमन है बहुत ही ज़्यादा लोगों का है, बहुत तेज रफ्तार में यहाँ पर साधन चलते हैं। दूसरी चीज़, अपनी भोपाल की शान जो तालाब है, बड़ा तालाब जिसे बोलते हैं, झीलों की नगरी बोलते हैं, इसी कारण से इसके बगल में अगर कोई रेस्टोरेंट बनता है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर गंदगी फैलेगी, क्योंकि लोग आएंगे, मल मूत्र जैसी अनेक प्रकार की गंदगियाँ यहाँ फैलेंगी। होटल का सड़ा गड़ा खाना जो होगा वो भी वहीं वो लोग फेंकेंगे। तो इससे निश्चित है कि एक तो इसकी सुंदरता तो खराब हो ही रही है, साथ में ही यहाँ का जो पानी है वो प्रदूषित होगा, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर यही पानी फिल्टर होकर लोगों तक जाता है। और अगर ये पानी यहाँ गंदा हो तो कहीं ना कहीं लोगों के शरीर पर भी वो प्रभाव डालेगा। प्रशासन इस पे ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि NGT ने बहुत पहले इस पे रोक लगाई है। किसी भी तालाब या किसी भी सुंदर जगह पर ना तो कोई निर्माण होगा और ना ही किसी प्रकार के कोई होटल वगैरह खुलेंगे। लेकिन ये तालाब है, भोपाल की शान है, और इसके बगल में अगर कोई होटल खुल रहा है जिससे कि भारी नुकसान होने की संभावना है, तो NGT को भी इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या NGT ने इसको परमिशन दी है? अगर दी है तो किस आधार पे दी है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब ये तो जब अधिकारी जांच करेगा तभी ये मामला सामने आएगा कि क्या है, आखिरकार ये रेस्टोरेंट किसकी मिलीभगत से बना है। इसमें कोई मंत्री है, विधायक है, या कोई नेता है, या कोई बाहुबली है। ये तभी सामने आएगा जब प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी। अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो भोपाल की सुंदरता लगातार खत्म होती ही जाएगी और अपराधी तत्व के व्यक्ति अपने व्यापार को बढ़ाते जाएंगे और भोपाल में गंदगी पसरती जाएगी। तालाब की सुंदरता पूरी खत्म हो रही है इससे। तालाब की पूरी सुंदरता इस पे खत्म ही हो रही है, क्योंकि आप आगे भी देखेंगे लोग दुकान लगा के वहाँ कचरा फैलाते हैं। ये रेस्टोरेंट बनेगा जिसके कारण यहाँ से जो दिखने वाली सुंदरता थी वो पूरी छिप जाएगी। लोगों को जिनको सुंदरता देखनी है तो उसका तो व्यापार बढ़ेगा, लेकिन भोपाल की नगरी की सुंदरता तो छिपी ना। आगे भी लोगों ने अपना व्यापार बना के रखा, उन लोगों ने भी पूरा हिडन कर लिया। पंडित जी, ये भी देखा गया है कई बार कि जब कई बार सिग्नल पे ट्रैफिक जाम लग जाता है तो लाल घाटी से होके खानू गांव तक जाम लगता है। अब ये रेस्टोरेंट यहाँ खुल रहे हैं, यहाँ पर वाहन आएंगे जाएंगे, जिससे तेज गति में आने वाले वाहनों कहीं ना कहीं अनियंत्रित होंगे, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि ये एक बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में लोडेड वाहन है, क्योंकि यहाँ पर जो वाहन चलते हैं बहुत ज़्यादा चलते हैं। अगर यहाँ सिग्नल लगता है तो खानू गांव तक तो जाम लगता ही लगता है, लेकिन इस रेस्टोरेंट के चलते अब और जाम लगने की संभावना होगी, क्योंकि गाड़ियाँ आएंगी, कुछ यहाँ पार्क होंगी, कुछ अंदर पार्क होगी, कोई यहाँ खड़ी करेगा, 4 गाड़ियाँ और आएंगी। जैसी ट्रैफिक लाइट जाम होगी पूरी गाड़ियाँ यहाँ लग जाएंगी, जिससे कि आने जाने वालों को बहुत सारी असुविधाएं होंगी। इंदौर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और राज्य न्यायिक अकादमी ने डेनमार्क के पेटेंट और
ट्रेडमार्क ऑफिस की मदद से इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 11 अक्टूबर से इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ, जो 2 दिन चलेगा। इस संगोष्ठी का नाम है विकासशील क्षितिज, डिजिटल दुनिया में वाणिज्यिक और मध्यस्थता कानून की जटिलता और नवाचार। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, राजेश बिंदल और अरविंद कुमार की मौजूदगी में सेमिनार की शुरुआत हुई। सीएम मोहन यादव ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा, इंदौर में आयोजित विधि विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में पधारे सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। न्याय, सुशासन और शौर्य के प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य का जीवन सभी के लिए प्रेरणा का अमर स्रोत है। उनका दौर सुशासन, न्यायप्रियता और जन कल्याण का आदर्श उदाहरण था। विधि विशेषज्ञों की इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में इस अवसर पर हमारे इस राज्य के अंदर इस अवसर पर उपस्थित सभी समस्त देवियों सज्जनों, न्याय की बात हमारे देश से हजारों लाखों साल से एक अलग प्रकार से अपनी एक पहचान बनाती है और न्याय के किसी पक्ष पे बात करने के लिए विद्वत सभाओं का आयोजन किया जाना, ये भी हमारी अपनी शास्त्रार्थ की परंपरा से लगाकर कई कारणों से अलग अलग हर काल हर युग में बड़े सम्मान के साथ इसको देखा जाता था। और इसमें 4 चांद तब लग जाते हैं कि जब विक्रमादित्य का राज्य वाला कोई मध्य प्रदेश जैसा राज्य हो, जहां न्याय की परंपरा 2000 साल पहले भी उस काल को आज भी गौरवान्वित करती दिखाई देती है। वो अद्भुत काल है जब हम अपने न्याय से, न्याय सिद्धांतों से, न्याय दृष्टांतों से, न्याय परंपरा से अपने आप को कहीं हम हरिश्चंद्र के समान उस काल तक भी पहुंचा देते हैं जब हम अपने किसी पक्षी को न्याय दिलाने के कारण से अपने मांस का भाग देकर भी मन में संतोष का भाव लाते हैं। ऐसे आज के इस बदलते दौर में वाकई ये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शशिदेवा जी को और समूचे मंच को। आपने यद्यपि आज का इस समय बड़ा सबका कीमती और कीमती समय में खास करके सुप्रीम कोर्ट से समय निकाल के आना, हमारे इस माँ अहिल्या की नगरी को गौरवान्वित करना, राज्य को गौरवान्वित करना, लेकिन सच में हमारे आपके माध्यम से ये बीता समय आज ये संगोष्ठी के आधार पर यूरोप के, डेनमार्क के विधि विशेषज्ञों के साथ हमारी उस गौरवशाली परंपरा में मैं तो एक और कारण से उज्जैन से भी जुड़ता हूँ। अमृत मंथन हमारे यहाँ होता है और ये अमृत मंथन की उस परंपरा में से जब विष को हटा करके हम जीवन रूपी अमृत पाते हैं तो अपने आप को भी गौरवान्वित करते हैं। आज के इस बदलते दौर में हम सब वहां खड़े हैं जहां की वास्तव में आवश्यकता है और कैसा समय बदला है। परमात्मा की कृपा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल चल रहा है, जिस शासनकाल के माध्यम से हमारी न्याय की प्रक्रिया की, न्याय की व्यवस्था की सारी व्यवस्थाओं में हम अपने उस गौरवशाली अतीत से जोड़ करके देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो सच में मुझे तो धन्यवाद तब देता हूं जब न्याय की देवी की पट्टी भी खोलने का सौभाग्य सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया कि न्याय की देवी खुली आंखों से न्याय कर सकती है। आंखों पे पट्टी बांधना थोड़ा कहीं किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन हमारे यहाँ तो पंचायतन पद्धति व्यवस्था में से अपने इसी स्थान पर बैठ करके न्याय की प्राचीन परंपरा थी। ग्वालियर के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा के खिलाफ अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज की गई, जिस पर अनिल मिश्रा ने कहा जितनी एफआईआर दर्ज होगी वह उनके लिए एक अवसर है। अनिल मिश्रा ने यह भी कहा कि वह अपनी कही हुई एक एक बात को न्यायालय में साबित कर देंगे, उसके बाद आम जनमानस के मन से भी डर निकल जाएगा। अनिल मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा इतिहास की वास्तविकता यह है कि संविधान का निर्माण वीएन राव साहब ने किया है, न कि अंबेडकर ने। अंबेडकर तो उसको चलाना चाहते थे, उन्होंने खुद कहा मैं संविधान से सहमत नहीं हूं। अनिल मिश्रा ने कहा अंबेडकर ने अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। क्या वास्तविकता है? वास्तविकता इतिहास की यही है कि संविधान का जो निर्माण है वो वीएन राव साहब ने किया है, ना कि अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी तो संविधान को जलाना चाहते थे, उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा था कि अंबेडकर जी अंग्रेजों की 100% अंग्रेजों की गुलामी की उनने, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। आपके खिलाफ एफआईआर हुई है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, और 10 हो मैं लगातार यही बोलूंगा। कहा जा रहा है कि आपके घर पे 1 लाख जूते फेंकेंगे, 10 लाख जूते फेंकेंगे। हमने उनसे कहा है कि 1 लाख नहीं 10 लाख लेके आए,
हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वो 15 तारीख को आ जाएं, मेरे दरवाजे पे आके दिखाएं, मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूं। जाओ। FIR दर्ज हुई है। उन्होंने कहा है कि आपने कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का प्रयास किया। कोई माहौल खराब नहीं किया। जब माहौल खराब नहीं होता, जब इस सवर्ण और भारत के सनातनी देश में भितरवार में धर्मांतरण होते हैं, तब माहौल खराब नहीं होता। जब सवर्णों को, सनातन को, देवी देवताओं को गालियां दी जाती हैं, तब माहौल खराब नहीं होता, तब कोई FIR नहीं होती। मालूम नहीं कि क्यों पुलिस प्रशासन ऐसे बिल्कुल दबाव की राजनीति में काम कर रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब एक नहीं 100 और FIR हो। हम अम्बेडकर जी पे क्या विचार है आपके? अम्बेडकर जी पे मेरा कोई विचार नहीं, वो कोई इस लायक नहीं है कि उसके बारे में बात भी करें। आपको क्या लगता है सर कि पिछले कुछ समय से जैसे अम्बेडकर का नाम लेकर क्या सवर्णों को टारगेट बनाया जा रहा है? 100% अम्बेडकर के कारण ही देश में विभाजन हो रहा है, जात विरादियों में आपस में फूट हो रही है, बैर भाव हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, और क्या हो रहा है। मेरे अगेंस्ट में उसमें अपनी अरेस्ट देने आया। क्या चाहते आप, क्या कहना चाहते? मैं ये चाहता हूँ कि जब मैंने कोई अपराध नहीं किया, अगर मेरी बोलने की स्वतंत्रता जो संविधान ने दी है उस पर अगर मेरे अंकुश लगाया जाएगा तो मैं उसको अपराध की श्रेणी में नहीं मानता। बेवजह अगर ये मेरे को इलीगल रूप से कन्फाइंड करना चाहते तो कर ले। मैं चैलेंज भी दिया गया आपको? चैलेंज दिया है, तो वो चैलेंज स्वीकार भी किया है मैंने कि चैलेंज मैं भी देता हूँ कि वो आ जाए, जिस संख्या में और जिस उसमें आना चाहे आ जाए, मैं उनको जहाँ चाहे वो खड़ा मिलूँ। के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अम्बेडकर इस देश के लिए घातक नाम है। इस देश को विभाजित अम्बेडकर के नाम पे ही किया जाता है, इसलिए उसका नाम लेना मैं उससे अंग्रेजों के एजेंट भी रहे। हाँ रहे ना अंग्रेजों के लिए, वो तो सब इतिहास उठा के देखें, उसका पढ़े। धर्मांतरण का कार्यक्रम जो हुआ था भितरवार में, उसको लेकर भी आप लोग धर्मांतरण में खूब कोशिश कर ली, कंप्लेंट की गई है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। SP ऑफिस में भी उसका आवेदन दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं। क्या उसमें भी कार्रवाई चाहते हैं अगर आपका FIR होगी? नहीं, मैं बदले की राजनीति नहीं कर रहा। ये ड्यूटी है पुलिस प्रशासन की और ये कार्यपालिका की कि वो अपने आप स्वतः संज्ञान लेके करें। मैंने बहुत सारे खुद मैसेज, वीडियो में जो मेरे बारे में आए वो मैंने SP साहब को दिए हुए हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। सर ये कहा जा रहा है कि कई जगह आपके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। हम तो चाहते हैं ना जितनी जगह करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलत नहीं तो कानून में देखा जाएगा, वो न्यायालय देखेगा। मैं भी चाहता हूँ ये प्रश्न न्यायालय में आए कि ये FIR सही है अथवा गलत। संस्कृति पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि 11 से 13 अक्टूबर 2025 तक भोपाल में होने वाला मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 यह आयोजन दुनिया भर के 27 देशों के 700 से अधिक पर्यटन विशेषज्ञों, विदेशी और घरेलू टूर ऑपरेटरों, फिल्म निर्माताओं और निवेशकों को एक साथ ला रहा है। यह ट्रैवल मार्ट हमारे होटलियर्स, ट्रैवल्स एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स और होम स्टे संचालकों के लिए बड़े अवसरों के द्वार खोलेगा। 3000 से अधिक B2B मीटिंग्स के माध्यम से नए निवेश, साझेदारी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मंत्री लोधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लोकल फॉर वोकल और देखो अपना देश की भावना के साथ हम मध्य प्रदेश को ग्लोबल आइकॉन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ एक इवेंट नहीं, यह मध्य प्रदेश की धरोहर, संस्कृति, वन्यजीव और मेहमान नवाजी को दुनिया तक पहुंचाने का महाअभियान है। नमस्कार। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 हमारे राज्य पर्यटन के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। 11 से 13 अक्टूबर 2025 भोपाल में होने वाला यह आयोजन दुनिया भर के 27 देशों के 700 से अधिक पर्यटन विशेषज्ञों, विदेशी और घरेलू टूर ऑपरेटर्सों, ट्रैवल एजेंट्स, फिल्म निर्माताओं और निवेशकों को एक साथ ला रहा है। यह ट्रैवल मार्ट हमारे होटलियर्स, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स और होम स्टे संचालकों के लिए बड़े अवसर के द्वार खोलेगा। 3000 से अधिक B2B मीटिंग्स के माध्यम से नए निवेश, साझेदारी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लोकल फॉर वोकल और देखो अपना देश की भावना के साथ हम मध्य प्रदेश को हिडन जेम से ग्लोबल आइकन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ इवेंट नहीं,
यह मध्य प्रदेश की धरोहर, संस्कृति, वन्यजीव और मेहमान नवाजी को दुनिया तक पहुंचाने का महाअभियान है। धन्यवाद, नमस्कार। राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड पर तालाब किनारे कैफे का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण हजारों पेड़ों की कटाई की गई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर तालाब किनारे व्यावसायिक निर्माण की अनुमति किसने दी? और सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि इस व्यावसायिक निर्माण के बाद पार्किंग की जगह कहाँ रहेगी? क्या रोड पर ही गाड़ियां खड़ी की जाएंगी, जिसके कारण यातायात भी बाधित होगा और तालाब का सौंदर्यकरण भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आइए जानते हैं इस मामले में जनता का क्या कहना है। यह वीआईपी रोड पर तालाब से लगकर ये जो निर्माण किया जा रहा है, जिवेना फूड एंड रेस्टोरेंट यहाँ पर ओपन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ दुकानें बंद रही हैं। क्या लगता है इससे बड़े तालाब का सौंदर्य खराब होगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये जो रोड है वीआईपी रोड है, इस रोड में जो आवागमन है बहुत ही ज़्यादा लोगों का है, बहुत तेज रफ्तार में यहाँ पर साधन चलते हैं। दूसरी चीज़, अपनी भोपाल की शान जो तालाब है, बड़ा तालाब जिसे बोलते हैं, झीलों की नगरी बोलते हैं, इसी कारण से इसके बगल में अगर कोई रेस्टोरेंट बनता है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर गंदगी फैलेगी, क्योंकि लोग आएंगे, मल मूत्र जैसी अनेक प्रकार की गंदगियाँ यहाँ फैलेंगी। होटल का सड़ा गड़ा खाना जो होगा वो भी वहीं वो लोग फेंकेंगे। तो इससे निश्चित है कि एक तो इसकी सुंदरता तो खराब हो ही रही है, साथ में ही यहाँ का जो पानी है वो प्रदूषित होगा, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर यही पानी फिल्टर होकर लोगों तक जाता है। और अगर ये पानी यहाँ गंदा हो तो कहीं ना कहीं लोगों के शरीर पर भी वो प्रभाव डालेगा। प्रशासन इस पे ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि एनजीटी ने बहुत पहले इस पे रोक लगाई है। किसी भी तालाब या किसी भी सुंदर जगह पर ना तो कोई निर्माण होगा और ना ही किसी प्रकार के कोई होटल वगैरह खुलेंगे। लेकिन ये तालाब है, भोपाल की शान है, और इसके बगल में अगर कोई होटल खुल रहा है जिससे कि भारी नुकसान होने की संभावना है, तो एनजीटी को भी इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या एनजीटी ने इसको परमिशन दी है? अगर दी है तो किस आधार पे दी है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब ये तो जब अधिकारी जांच करेगा तभी ये मामला सामने आएगा कि क्या है, आखिरकार ये रेस्टोरेंट किसकी मिलीभगत से बना है। इसमें कोई मंत्री है, विधायक है, या कोई नेता है, या कोई बाहुबली है, ये तभी सामने आएगा जब प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी। अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो भोपाल की सुंदरता लगातार खत्म होती ही जाएगी और अपराधी तत्व के व्यक्ति अपने व्यापार को बढ़ाते जाएंगे और भोपाल में गंदगी पसरती जाएगी। तालाब की सुंदरता पूरी खत्म हो रही है इससे। तालाब की पूरी सुंदरता इस पे खत्म ही हो रही है, क्योंकि आप आगे भी देखेंगे लोग दुकान लगा के वहाँ कचरा फैलाते हैं। ये रेस्टोरेंट बनेगा जिसके कारण यहाँ से जो दिखने वाली सुंदरता थी वो पूरी छिप जाएगी। लोगों को जिनको सुंदरता देखनी है तो उसका तो व्यापार बढ़ेगा, लेकिन भोपाल की नगरी की सुंदरता तो छिपी ना। आगे भी लोगों ने अपना व्यापार बना के रखा, उन लोगों ने भी पूरा हिडन कर लिया। पंडित जी, ये भी देखा गया है कई बार कि जब कई बार सिग्नल पे ट्रैफिक जाम लग जाता है तो लाल घाटी से होके खानू गांव तक जाम लगता है। अब ये रेस्टोरेंट यहाँ खुल रहे हैं, यहाँ पर वाहन आएंगे जाएंगे, जिससे तेज गति में आने वाले वाहनों कहीं ना कहीं अनियंत्रित होंगे, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि ये एक बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में लोडेड वाहन है, क्योंकि यहाँ पर जो वाहन चलते हैं बहुत ज़्यादा चलते हैं। अगर यहाँ सिग्नल लगता है तो खानू गांव तक तो जाम लगता ही लगता है, लेकिन इस रेस्टोरेंट के चलते अब और जाम लगने की संभावना होगी, क्योंकि गाड़ियाँ आएंगी, कुछ यहाँ पार्क होंगी, कुछ अंदर पार्क होगी, कोई यहाँ खड़ी करेगा, 4 गाड़ियाँ और आएंगी, जैसी ट्रैफिक लाइट जाम होगी पूरी गाड़ियाँ यहाँ लग जाएंगी, जिससे कि आने जाने वालों को बहुत सारी असुविधाएं होंगी। ठीक है। नगर निगम भोपाल और बैरसिया नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में बैरसिया के कई इलाकों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक विष्णु खत्री, महापौर मालती राय ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दशहरा मैदान, बैरसिया मुख्य मार्ग सहित कई इलाकों में सफाई अभियान चलाया और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि स्वच्छता का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। स्वच्छता का विषय के नगर निगम भोपाल और बैरसिया नगर पालिका ये स्वच्छता की जोड़ी बना है, और इसके उपलक्ष्य में आज यहाँ बैरसिया के मुख्य मार्ग और हमारा ये दशहरा मैदान और विभिन्न स्थानों पर आज स्वच्छता का विशेष अभियान लिया गया है। दीपावली का पावन त्योहार भी आ रहा है, घरों में भी सफाई हो रही है, और हमने इस सफाई के अभियान को महाअभियान के रूप में परिवर्तित किया है। मैं विधायक इस नाते से नगर निगम की हमारी माननीय महापौर जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बैरसिया का चयन किया
और साथ में इस अभियान के अंदर अपनी सहभागिता दी। हमारी नगर पालिका अध्यक्ष और हमारे सभी पार्षदगण, हमारे कार्यकर्तागण और यहाँ के वरिष्ठ जन भी इस अभियान में हमारे सहभागी हैं। और ये अभियान रुकने वाला नहीं है, ये निरंतर चलेगा। और स्वच्छ बेरसिया स्वच्छ भारत इस अभियान की जोड़ी बना है बैरसिया, और बैरसिया में आज जनता के सहयोग से, नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, विधायक जी के सहयोग से और बैरसिया के सभी हमारे जन सेवक श्रमदान करने के लिए, स्वच्छता के लिए सम्मिलित हुए हैं। और आज हमने तय किया है कि यहाँ से जो हमारा दशहरा मैदान बना हुआ है, मेन रोड है, सब्जी मंडी है, यहाँ पर जनता के सहयोग से श्रमदान देते हुए स्वच्छता अभियान का आयोजन किया है। और आज हम यहाँ पर जब आए तो बहुत सारा कचरा हम लोगों ने इकट्ठा भी किया है और अभी हमारा कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप कांड के बाद अब जांच ने नया मोड़ ले लिया है। तमिलनाडु की कंपनी श्री सन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक रंगनाथन गोविंदन को शुक्रवार को छिंदवाड़ा की परासिया न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। यह वही कंपनी है जिसकी दवा कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से जिले और आसपास के क्षेत्रों में मासूम बच्चों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ था। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पिछले सप्ताह तमिलनाडु के चेन्नई में बड़ी कार्रवाई करते हुए गोविंदन को हिरासत में लिया था। अब उसे छिंदवाड़ा लाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। छिंदवाड़ा पुलिस और एसआईटी अब आरोपी गोविंदन से उन तमाम बिंदुओं पर पूछताछ करेगी जिनसे इस पूरे प्रकरण की जड़ तक पहुंचा जा सके। पुलिस का मानना है कि कंपनी और दवा वितरण की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं हुई हैं जो सीधे तौर पर बच्चों की मौत से जुड़ी हो सकती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय करने की पट्टिका का अनावरण किया। उन्होंने कहा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। विक्रम विश्वविद्यालय से कई हस्तियां पढ़कर निकली हैं। इसका लंबा गौरवशाली इतिहास है। ऐसे में सुझाव था कि विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय कर दिया जाए। मैं उन सभी लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने इतिहास में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सम्राट विक्रमादित्य का अद्वितीय इतिहास रहा है। आज सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय पद्म भूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास जी ने और बाकी उस समय के तत्कालीन काफी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सबने मिलकर के विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। विक्रम विश्वविद्यालय से कई स्वनाम धन्य हस्तियां निकली, विद्यार्थी निकले, लंबा गौरवशाली अतीत है, 70 साल का लंबा समय। ऐसे में सुझाव ये आया कि विक्रम का नाम सम्राट विक्रमादित्य सही नाम और कर दिया जाए। तो मैं अतीत के वो सारे लोग जिनने इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने में अपना योगदान दिया उनको नमन करता हूँ, इसको स्मरण करता हूँ। और ये संशोधन के साथ है जो नाम पट्टिका सरकार के नई नाम के साथ आई है, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, पूर्व विद्यार्थियों को, वर्तमान विद्यार्थियों को। और ये सही अर्थ में विक्रमादित्य के उस उज्जवल चरित्र से और एकदम नाम से ही स्पष्ट होगा विक्रमादित्य का अद्भुत इतिहास रहा है। ऐसे में सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय के नई नाम पट्टिका लोकार्पण के अवसर पर मेरी जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सीजेआई पर जूता फेंकने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सीजेआई ने अपनी मर्यादा से हटकर ऐसा किया। आज तक बहुत से सीजेआई आए पर किसी ने ऐसा नहीं किया। जूता फेंकना गलत था पर सीजेआई की बात भी बहुत गलत थी। पूरा केस में जानता हूँ, चीफ जस्टिस ने अपनी मर्यादाओं से हटकर ऐसा किया। आज तक बहुत चीफ जस्टिस हमने देखे पर इतना किसी ने नहीं किया था। तो यदि जूता फेंकना गलत है और उनकी भी बात बहुत गलत है। मुरैना जिले के शासकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम देवरा में हेडमास्टर का स्कूल में ड्यूटी के दौरान शराब पीने का वीडियो सामने आया। इसमें वह अपने 2 साथियों के साथ स्कूल के कमरे में बैठकर खुलेआम शराब पीते नजर आ रहे हैं। वहीं शिक्षक ने बताया कि वीडियो दशहरे के दिन का और शराब उन्होंने नहीं पी थी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि स्कूल भवन के कमरे में हेडमास्टर लखुआ जाटव अपने 2 साथियों के साथ बैठे हैं। उनके सामने एक टेबल पर शराब की बोतल, गिलास, बीड़ी और स्नैक्स रखे हुए हैं। वीडियो में खुद हेडमास्टर बीड़ी पीते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो किसी स्थानीय निवासी ने बनाया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।